नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है वन न्यूज एनालिसिस चैनल में। आज दोस्तों बात करेंगे इजराइल में आज के दिन 5000 रॉकेट 5000 से 7000 रॉकेट 20 मिनट के अंदर दागे गए हैं। क्या ये इजराइल की खुफिया एजेंसी जो मोसाद है, दुनिया की सबसे ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस है, क्या ये मोसाद का फेलियर था? और इजराइल और हमास के बीच में क्या टकराव चल रहा है और कब से टकराव चल रहा है, आज जानेंगे। इस बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, आज के दिन सुबह जब हुई इजराइल में, तो 20 मिनट में कम से कम 5000 रॉकेट हमास संगठन ने इजराइल के ऊपर दाग दिया, जिसमें 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और कम से कम 1000 लोग घायल बताए जा रहे हैं। और वही हमास ने भी दावा किया है कि इजराइल के कई सैनिकों को इसने बंदी बना लिया है। वही इजराइल नागरिकों को भी हमास ने बंदी बनाया है। इसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू, जो इजराइल के राष्ट्रपति हैं, उनकी तरफ से एक बयान आता है और इस इजराइल के ऊपर हमले को युद्ध घोषित कर दिया जाता है। और उसके बाद जवाबी कार्रवाई होती है, जिसमें 200 लोगों की मौत हुई और कम से कम 1500 लोग घायल हुए। तो दोस्तों, हमास आतंकवादी संगठन और इजराइल के बीच में क्या विवाद है? ये विवाद दोस्तों, जब इजराइल बना था, इजराइल का जब जन्म हुआ था, तब ये विवाद दोनों के बीच में शुरू हुआ। जमीन को लेकर विवाद शुरू हुआ। दोनों की राजधानी यरूशलेम है और इजराइल जो है ये यहूदी राष्ट्र है, और जो फिलिस्तीन है, हमास संगठन जो है फिलिस्तीन, वो फिलिस्तीन जो है वो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। तो दोनों के बीच में जमीन को लेकर विवाद है। यरूशलेम दोनों की राजधानी है और तब से दोनों के बीच में एक झगड़ा चलता आ रहा है, फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में। हमास ने इसमें पूरी प्लानिंग के साथ इजराइल को निशाना बनाया, जिसकी तैयारी वो काफ़ी समय से कर रहा था और मोसाद को इस हमले की जानकारी तक नहीं पता चलने दिया। और ये इजरायली खुफिया एजेंसी की बहुत बड़ी चूक भी है। दुनिया की सबसे तेज तर्रार एजेंसियों में मोसाद का नाम आता है और इस बार इस पे हमले होने की एक भी खबर मोसाद तक पता नहीं चलने दी हमास के लड़ाकों ने। जो कि इजराइल दोस्तों, मोसाद जो है वो दुनिया में सबसे खतरनाक हथियारों और सुरक्षा कैमरे और भी थर्मल इमेजिंग, मोशन सेंसर, बहुत सारी टेक्नोलॉजी से लैस है, जिनकी वजह से इजराइल, लेकिन अभी तक भी कोई इन सब चीज़ों में हमास ने इजराइल का टैंक भी जला दिया और गन लहराते हुए कम से कम 5000 सैनिकों को बंधक भी बनाया गया है। हमास के द्वारा जो रिपोर्ट निकल के आई है, इसमें कम से कम 5000 सैनिकों को बंधक भी बनाया गया। और गाजा पट्टी पर जो इजराइल की तरफ से रिटेलिएट किया गया है, उसमें रात होते होते ही कम से कम 17 परिसरों, 4 हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया गया हमास के, जो इजराइल की तरफ से रिपोर्ट आया है। और इन दोनों के बीच में भारत ने अपनी एडवाइजरी जारी कर दी। भारतीय दूतावास की तरफ से भी एक एडवाइजरी जारी की गई, जिसमें इजराइल में जितने भी भारतीय नागरिक रह रहे हैं उनको सतर्क होने को कह दिया गया और सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए कहा गया। इसके अलावा गैर जरूरी आवाजाही से बचने के लिए और सुरक्षा के जो भी नियम है उनको फॉलो करने के लिए बोला गया है। हमारे चैनल वन न्यूज एनालिसिस को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे चैनल को आप लोग ऐसे ही लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। और दोस्तों, बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे हमारे वीडियोस की, हमारे चैनल की नई नई वीडियोस आप लोगों तक पहुंचती रहे।